कैरिबियन की गार्डन सिटी जॉर्ज टाउन में हमारे भव्य स्वागत के लिए मैं राष्ट्रपति इरफान अली और उनकी पूरी टीम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। 56 वर्षों के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का गयाना की यात्रा पर आना हमारे संबंधों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। आज की बैठक में हमने हमारे सहयोग को मजबूत करने के लिए कई नए इनिशिएटिव्स की पहचान की है। हमारे आपसी व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। एक पेड़ माँ के नाम, अपनी माँ के स्मृति में अगर माँ जीवित है तो उनको साथ लेकर के, माँ मौजूद नहीं है तो उनकी याद के साथ धीरे धीरे पूरी दुनिया में इस काम को एक बल मिल रहा है। You are a champion among leaders. You have led incredibly. You have shown the light to the developing world, and you have created a development matrix and framework that many are adopting in their own country, and much of it is relevant to us here in Guyana. भारत ने सदैव कैरिकॉम के साथ मिलकर साझा चुनौतियों से निपटने का प्रयास किया है। कोविड हो या नेचुरल डिजास्टर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग हो या विकास के कार्य, भारत एक विश्वसनीय पार्टनर के रूप में आप सभी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा है। ये सम्मान केवल मेरा नहीं है, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का, उनके पुरुषार्थ का, उनके संस्कार का, उनकी परंपरा का ये सम्मान है। हेलो दोस्तों, भारत का रिएक्शन चैनल पर आप सबका स्वागत है। 56 साल के बाद किसी भारतीय पीएम ने गयाना का विजिट किया है। गयाना भारत के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देश है। गयाना में बहुत ज़्यादा पेट्रोकेमिकल यानी कच्चा तेल पाया जाता है, इसीलिए गयाना में मोदी जी ने विजिट किया है। गयाना में मोदी जी का ग्रैंड वेलकम देखकर पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन सामने आया है। आइए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। सबसे पहले जी ये बात के ये आखिर भारतीय वजीर आजम प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गयाना का विजिट क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इन 56 इयर्स ये फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो गयाना पहुंचे हैं। अच्छा, सिर्फ गयाना पहुंचे ही नहीं बल्कि वहां पर अनप्रेसिडेंटेड ऐसा शानदार इस्तकबाल हुआ है मोदी साहब का कि सब हैरान रह गए हैं। आपको पता है कि जो इरफान प्रेसिडेंट है गयाना के, उन्होंने उनको जो जफियां मारी हैं, हक जो किए हैं, उन्होंने उनसे जो गले मिले हैं, उसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल हो रही हैं और इतने गर्म जोशी के साथ, इतने उन्होंने अच्छे तरीके से मोदी साहब को रिसीव किया। भाई क्यों नहीं करेंगे। अब गयाना तो चला गया, भारतीय वजीर आजम पहुंच गया वहां पर, यही बड़ी बात है कि मोदी साहब वहां पर गए हैं तो वो तो ऑब्वियसली हाथों हाथ उनको लेंगे, तो ये बात है। अच्छा, सिर्फ ये बात यहाँ की नहीं है, ये तो ठीक है कि 56 ईयर्स में पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का वहां पर पहुंचा है, लेकिन अगर आप देखें तो हमें कुछ ऐसा ही एक सैंपल या ये नक्शा प्रीवियस 1 ईयर के दौरान नजर आया, जिसमें हमने देखा कि वो कंट्रीज जहां पर इससे पहले भारतीय वजीर आजम नहीं पहुंचा था वहां पर पहुंचा, मोदी साहब वहां पर गए। हमने आपको ये बताया कि दारुसलाम ब्रुनाई वहां वो गए हैं, सब हैरान, हमने सबने कहा अच्छा मोदी साहब दारुसलाम ब्रुनाई क्या करने गए हैं, वहां पर गए हुए। हमने आपको बताया क्या क्या करने वो गए, सारा आपके सामने रखा कि वो कितना सिग्निफिकेंट उनका विजिट था। फिर वो वहां पर भी गए, इससे पहले और भी ऐसी यूक्रेन का उन्होंने दौरा कर लिया, वो हमने आपको बताया। अच्छा, उससे पहले भी अगर आप चले जाएं थोड़ा पहले, तो मोदी साहब ने एक और अनप्रेसिडेंटेड विजिट किया था पापुआ न्यू गिनी।
और वहां पे सब के भाई ये कौन से कंट्री में वो गए, आपको पता है वहां पर जो लीडर था न्यू गिनी का, उसने मोदी साहब के पांव पकड़ लिए थे, पांव टच किए थे उन्होंने, पांव छुए थे उन्होंने मोदी साहब के, भारतीय वजीर आजम के, जब वो वहां पर पहुंचे थे। क्योंकि वहां के लिए भी इंडिया ने बहुत कुछ किया है। वहां पर जो है वो ऐसे ही जो है वो जबरदस्त तरीके से देखते हैं। अच्छा, अब इसमें जो हालात है इस वक्त वो भी ऐसे ही हैं। गयाना में मोदी साहब का जो इस्तकबाल हुआ है वो बहुत शानदार हुआ, बड़ा जबरदस्त उन्होंने उनको वेलकम किया। गए क्यों हैं, अब इस तरफ आ जाते हैं। देखिए, कोई ऐसे वैसे नहीं चले गए उठ के। एक तो ये कि वहां पर एक समिट है, वो उन्होंने अटेंड करनी है, एनर्जी समिट है, और एनर्जी के हवाले से इंडिया और गयाना के बीच बड़े एग्रीमेंट्स होने जा रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ के पार्लियामेंट को एड्रेस करना है। तो बड़े, यानी देखे ना, अपना एक स्टेटस होता है उस बंदे का जिसने पार्लियामेंट को एड्रेस करना, उसे बुलाया गया हो कि जी आइए और आप हमारे पार्लियामेंट में एड्रेस कीजिए, आके बात कीजिए, आप खड़े होकर पार्लियामेंट में हमारे बताएं सबको, हम सब बैठकर आपकी बात सुनेंगे। ऐसे ही नहीं कोई कर देता और कोई ऐसे ही नहीं जाके कर सकता।